विश्व के हैं, भारत के हों या राज्य के हों, प्रत्येक के पास रोजी रोजगार का साधन रहे, सभी का पेट भरे, सभी खुशहाली के साथ जीवन यापन कर सके। तो उसके लिए मेरा मानना है उद्योग, व्यापार, नौकरी से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कृषि साबित होगा कि कृषि एकमात्र सहारा है जो प्रत्येक व्यक्ति तक का पेट भर सकता है। तो सभी जे हमारे से बड़ा लगा एक संगे सबके जोड़हात कराई हो और जे हमारे से छोटे लगा अपने के आशीष दी हो। तो आज किसान दिवस लगे। किसान दिवस काहे लगे इटा तो जाने हतो ना, क्या कि आज दादा सबके धन्यवाद। तोहनी एक कहानी सुनबे करला कि विदेश में नौकरी कर रहा थे, अरे नहीं कर लो 50,000 60,000 से लेकर 1 लाख तक एक महीना कम होला है, लेकिन अगर बाद में यदि एक खेती करे आयल है तो एक मकसद हटा है कि वास्तव में किसान के बेटा खेती के लेके गर्व करते ना कि शर्म करते। टेक्निक के बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जे किसान दिवस में वाला इटा हमने फेसबुक में मनवा हला, फेसबुक में, इंस्टा वाला इंस्टा में, ट्विटर में और हार्डली स्टेटस में, लेकिन आज एक प्रयास से ग्राउंड में जमीन में आज किसान दिवस के चर्चा हो रहा है। तो किसान दिवस हमने जो भारत देश लगे एक 5वां प्रधानमंत्री हले, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हो ना, तो जैसा 5वां हमने प्रधानमंत्री हले चौधरी चरण सिंह, ओकरे जन्मदिन में आज किसान दिवस भारत देश मनवा है। चौधरी चरण सिंह हमेशा एक लाइन कहा है कि अरे ओ किसानों एक नजर रखो खेत खलिहान पर, अरे वो किसानों एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। कहा कि देख तो किसान लगे, इटा लोकतंत्र देश लगो, एक नजर हमेशा अपन खेत में रखिए कि तोर खेती कैसन भई रहा हो, और एक नजर लाल किला के मतलब वहां जो प्रधानमंत्री 15 अगस्त के भाषण दो ओकरो पे रखिए, अगर वहां बेकार लग जीतो तो तोर सन बेकार हो। आज लाल किला में नरेंद्र मोदी भाषण दे दे ना, कहते तो चौधरी चरण सिंह में कहा कि नजर रखिए लाल किला के मचान में सही लोग हो कि नहीं किसान हितैषी। भले तो नहीं नरेंद्र मोदी के एगो दुगो फैन हवा, कि यहाँ मोटा मोटी बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक दायर हो, लेकिन इटा तोरा माने है तो किसान आंदोलन भी यह सरकार के खिलाफ फैला हो। यहाँ तक कहा चौधरी चरण सिंह में कि तो नजर रखिए लाल किला के मचान पे किया चढ़ल हो। आज लाल किला के मचान में उद्योगपति के चहेता चढ़ल हो। एकरा कृषि से वास्ता ना हो, एकरा कृषि से मतलब ना हो। यदि कृषि से मतलब रहता तो कोरोना काल में भारतीय संविधान आर्टिकल 1, 2, 3 123 जनता लगे राष्ट्रपति के अध्यादेश ओकरा डाक के कृषि बिल नहीं बने। राष्ट्रपति का अध्यादेश कब डाकल जा है? जब देश में कोई विपदा आवा है, जब देश में कोई संकट आवा है, तब राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के प्रयोग हुआ है। लेकिन कृषि बिल खातिर यदि 123 के प्रयोग भला है, यानी किसान के बेटा के एक बार सोचना चाहिए कि लाल किला के मचान में झंडा चौधरी चरण सिंह में कहा नजर रखिए कहीं ना कहीं भूल गया। अब सवाल है कि भाई किसान आज हमने किसान एक छुआ पुता शर्म करतीन, ओकरा जानना चाहे किसान के मतलब कृषि के मतलब ही विज्ञान हो, कृषि के मतलब ही विज्ञान हो। तो कृषि के जितना नियम ले ले, हार जोते के नियम ले ले, कंधे से कंधे जोताल है, बाया से दहिना, धरती सूरज के परिक्रमा कंधे से करा है, बाया से दहिना। जैसा हमने हार जोते हैं तो इसने सूरजवा के चारों दिगे धरती हो रहा है, यानी कृषि वैज्ञानिक पद्धति, कृषि यानी अगर में विज्ञान समाहित हो। आज यदि कृषि आलो ना और कारण आज हमें समाज में है। आज जब मानो समाज बनाए के रहो कि हमार माई लगे, हमार मौसी लगे, हमार बहन लगे, हमार काकी लगे, इटा कहाँ से भले? कृषि के कारण। क्योंकि जखन कृषि नहीं रहा है तखन की रहा है कि कैसनो करके खाना, और जैसा आज पशु पक्षी के बीच में रिश्ता हो, ओखने के बीच में माए बहन के रिश्ता है। एगो पशु जे पशु अगर जन्म भी दे है तो फिर ओकरे माध्यम से पशु में की करा है बच्चा जन्म दे कि नहीं। यदि कोई मान के चल कुतिया यदि कोई बच्चा के अपन जन्म दे तो भविष्य में जकरा जन्म दिल है ओकरे माध्यम से फिर एगो बच्चा के जन्म दे। थोड़ा हालांकि सुने में खराब शब्द लगतो, लेकिन थोड़ा विज्ञान के कृषि के जानना हो तो तथ्य के लिए बात कर रहे हो।
लेकिन जब से कृषि अलै लोग एक जगह रहे लग, घर बनैले, फसल उगैले और धीरे धीरे मानव के बीच में एगो संस्कृति के एगो सभ्यता के विकास भेलै। और आज जे नामकरण भेलै माय मौसी काकी जेठी भाई बहन एकला कृषि के कारण संभव भेलै। अगर कृषि नहीं रहते तो की भेलै? इंसान एक जगह जाना, वहां छीन के खाना, गुफा में रहना और स्त्री और पुरुष के बीच एक एक रिश्ता रहता, सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुष के, दूसरा कोई रिश्ता नहीं रहता। तो आज इधर कृषि के देन लगो, आज इधर खेती के देन लगो कि आज मानव के सभ्यता और संस्कृति के इतना जबर विकास हो। आज हमने जब तक अपन कृषि करे वाला लोग के लाई गर्व नहीं करबा तब तक हमने आगू नहीं बढ़वा। आज हमें छोटा सा उदाहरण दियो, बात बहुत सारा है लेकिन थोड़ा सा कृषि करे वाला लोग कितना महान है, एकदम ठेठ भाषा में, राड़ भाषा में उदाहरण हम दिए कि जितना लोग के मंदिर में आस्था है, कोकरो मस्जिद में है, कोकरो चर्च में, कोकरो गिरजाघर में, कोकरो ईश्वर में, कोकरो अल्लाह में, लेकिन वो लकवा में जितना पुण्य अपन मंदिर मस्जिद के आस्था से नहीं कमो है उतना वो खेती करके कमो है। यदि वो चासा लगे ना तो ओकर से ज्यादा धर्म और पुण्य कमो है। कैसे पता हो? बगल में आदि खरियान हो, ये उदाहरण दियो, पहले धान कहाँ आले? खेतवे आले ना, धानवा पहले पाकले, तो धानवा जखन पाकले तो ककर हिस्सा में गले? धानवा जखन पाकले तो पहला हिस्सा ककर? मूसा कर, पहला हिस्सा मूसा कर। यानी तोरा मूसा भी दुआ दिलो, अरे किसान तो सुखी संपन्न रहिए, तोर खेते धान बेटे तो हमारे घर के पेट चल। पहला दुआ तोरा खेत से मूसा में जरा चूहा कहीं वो तोरा दिलो। और बाद जैसी धान काटले, काटते काटते कुछ बाली झड़ गेलो ना, गिर गेलो खेतवा में, मुड़िए आनते आनते कुछ रस्तवा में झड़ गेलो, उगला कगर नसीब भेलै? अबे चेरा चिनगिनी यह सुगा मैना कौआ एहो खैलो, एहो तोरा दुआ दिलो किसान सुखिया रहिए, तोर परिवार सुखिया रहतो, तोर चलते हमार पेट हो रहा। मूसा दुआ दिलो, चेरे चिनगिनी दिलो, अब आनले खरियाना दे, खरियान देखा हो। जैसे खरियाने कोई धान गिलान के निकाले जाके देखिए अब क्या खा हो, देखमी मने पिपरी कर घोरका आगतो, यानी अब चींटी पिपरी खोटा जितना हो एखनी टूट पड़तो, एखनियो खेलो किसान के अर्जल्टा, तोरा हो दुआ दिलो किसान सुखे रहिए। और बाद की कर ले आधे माड़ा घोरेले ना, माड़ा घोरेले तो धान एक दिगे और पुआर एक दिगे, पुआर क्या खेलो? गरु कड़ा खेलो, ओहो दुआ दिलो किसान सुखे रहो। धनवा कुटैले चाहे ढेकी से कोट चाहे मशीन से कोट, एक दिगे चार एक दिगे भूसा, भूसवा क्या खेलो? टोखनी खेलो, गोरु कड़ा जकर घारे जैसा तोरा फिर दुआ मिल लो। एकरो बाद जखन चार तो पहुंचरे गेला सूप में, सूपे में पहुंच रहा ना, तो एक दिगे फिर चार बेस्ट तो धार भई गेलो और खुदी कहीं से धार भई गेलो, तो खुदी तो क्या खाइलो? मुर्गी चेंगना गेले, ओहो दुआ दिलो सुखे रहिए किसान। अब यो किस्सा खत्म नहीं भेला हो, अबरी पहुंचल बाद भात दिया खातिर अधन देली, हाड़ी डेगची चढ़ाली चूल्हा ऊपर, ढार ले, ढारल बाद भात एक दिगे और माड़ एक दिगे। अभी माड़ के पियो है, माड़वा के पियो हो पता नहीं, तोहनी घरे के पियो हो, हमारे घरे छगरी पटरो, छगरिया के लायके हमार दादी मड़वा पियो है, यानी छगरियो तोर अर्जल्ट से ओकरो पेट बदलो। हटो नहीं भतवा जुठा कर दली ना, किसान के चवाट नहीं खाई पार ले, तखन लेके कुकरा के दली इतना सुंदर हमने विधि विधान, इतना सुंदर हमने कृषि, इतना सुंदर हमने खेती कि एगो चूहा से लेके कुकुर के दली। जबकि लोग कते कते व्यापारी आथिन, कते कते सेठ आथिन, कुकुर गेला लाइट मारे, डांग मारे, हमार दुआर गेले ओहो भोजन पाए। इतना सुंदर हमने संस्कृति, हमने खेती हर लोग, तो सही खातिर सबसे पहला बात कि हमने अपन जो पेशा लगे ओकर में गर्व कर, कहे कि देख ले दुनिया में हर कोई मास्टर नहीं बने पाते, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर वकील IAS IPS नहीं बनते, हर कोई दरोगा थाना प्रभारी नहीं बनते, लेकिन पेट चलाई खातिर ओकरा किसान बन के चला सकता है। सही खातिर कृषि में नाच कर। अब बात कर रही है कि किसान के साथ अब तक किस राज्य में और देश में की भेव है। ऐसा यदि किसान के विषय में बात करबे तो किसान के जितना लंबा इतिहास है उतना लंबा भाषण चल जेते।
लेकिन उतना लंबा नहीं, संक्षिप्त में क्या चाहबे, किसान के मूलभूत सुविधा की है सिंचाई। आज कोई भी देश के सरकार रहो या राज्य के सरकार रहो, ओखनी जब भी रोजगार के बात ना हो तो सरकार पीछू चल जाए, ताकि ओकठिन विकल्प ना है, इतना इतना सरकारी पद के सृजन नहीं करे पाते। लेकिन यहाँ मकसद पहला नौकरी ना है, मेन मकसद है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति या तो व्यापार से हो, चाहे चपरासी बन के हो, चाहे खेती करके हो, आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण चीज लगे। तो यदि हमने अगर सरकार यदि थोड़ा सा ओकर में विजन रहता है, अगर थोड़ा सा ओकर में भविष्य दूरगामी सोच रहता है, वो चाहता है तो बस खाली कृषि के सहारा लेके आज जितना छात्र सड़क में है कम से कम 50% के वो कंट्रोल कर सकल है। अभी मोटा मोटी यहाँ धान व्यव है, हमने इतना इतना डैम हो, स्वर्णरेखा नदी में डैम हो, दामोदर नदी में डैम हो, बड़ाकर नदी में डैम हो, कहीं मैथैन, कहीं पंचायत, कहीं टेनोघाट, कहीं चांडिल। डैम के निर्माण कहे भेले, डैम के निर्माण भेले बहुउद्देश्य योजना खातिर, यानी जकर में बहुत सारा उद्देश्य रहे, एक साथ जकर में बहुत सारा उद्देश्य रहे, उल्टा सोच के डैम के निर्माण भेले। यानी ओकर से बिजली उत्पादन भय सकल है, ओकर से मछली पालन भय सकल है, और ओकर माध्यम से जब पानी है उनका सिंचाई ढंग से ओकर खातिर सरकार अगर तैयारी करके डैम के पानी अगर खेत तक पहुंचाई दिला तो आधा रोजगार ऐसे उपलब्ध हो जाते। लेकिन एखनी यहाँ विजन नाम के चीज ना हो, एखनी खाली पैसा के बंदर बांट करे खातिर योजना बनाई देते। अभी किसान से पूछ के नहीं, अरे भाई यदि घरे कोई बेटी छुआ या बेटा छुआ बिहार लगा है तो एक बार अपना पूछा है कि ना जबरदस्ती बिहार दे रहेगी नहीं ना। तो सैन्य जब किसान के विषय लगे, जब तो एक किसान खातिर नियम बनाए रहा है, किसान के आगू करना हो तो किसान के पूछबी कि नहीं पूछबी, कि किसान के कोई डेलीगेटिंग टीम है जो सरकार से प्रत्येक 3 महीना में वार्ता कर है, या सरकार डाका है विधानसभा के भीतर कि हमारे से बात कर, एगो टीम होना चाहिए ना। बिना डेलीगेटिंग टीम के वो ककर से बात कर रहा है, वो जो नियम बनाई दे आज मोटा मोटी 3500 प्रति एकड़ दे रहा सुखाड़ के ना, तो रिपोर्ट के मुताबिक 1 एकड़ में खेती करे खातिर 28,000 खर्चा हुआ है। 28,000 ना रिपोर्ट के मुताबिक यदि 1 एकड़ में खेती करना हो तो 28,000 खर्चा हुआ है, तो 3500 में हमारे की बताए के बनल नियम, ककर खातिर बनल नियम और कैसे बनल नियम। यदि किसान खातिर बनल है तो किसान के खर्चा प्रति एकड़ में 28,000 है, हम 3500 की करबो। यानी ठेकेदारी, कमीशन, बंदरबाट सही खातिर आज किसान आंदोलन भी झारखंड में होना चाहिए। जिसन छात्र आंदोलन हुआ है, जिसन स्थानीय नीति के लेके आंदोलन हुआ है, आज किसान के भी लेके सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि किसाने हो जो सबके पेट भर सकला हो। भारत देश किसानों के देश, तो कि किसानों के देश भारत केवल कागज में रहता है या धरातल में रहता है। यदि धरातल में रहता है तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। इतना सुंदर हमने पहाड़ी क्षेत्र, इतना सुंदर जल जमीन जंगल झरना के क्षेत्र, खाली पानी के प्रयोग से कृषि के संपन्न करते हुए आज हमने धान काट लिए, गेहूं खातिर पानी चाहिए, क्योंकि धान वाला पानी तो वो ज्यादा तो हटे में तो और मोटा मोटी जैसे नहीं भेवा, लेकिन गेहूं खातिर वो पानी नहीं ना देते, तो उठा तो सरकार की व्यवस्था करना चाहिए। हमने इतना बड़ा बड़ा डैम है, की खातिर डैम गिला है कि उद्योगपति खातिर है, क्या सुनने में से सराय के लगे पेपर से पढ़ा लिया, लिखल स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का है। हम खाली साला खोज फारसी है, जिसका इस देश जो इंडिया का नहीं है, वो बोल रहा स्वर्णरेखा नदी का पानी मेरा है। पंचायत डैम बोकारो के बीएसएल कंपनी को हमार लगो, मैंने इतना गया गुजरात सिस्टम कि नदी नाला के पानी भी अब कंपनी को गए। अरे भाई किसान से की गई के लिए गया है। पंचायत डैम में बेचारी एगो बुधनी मंझियान नाम के महिला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957-58 के आसपास जब उद्घाटन करे और हाथ से फीता कटेले कि आओ तो जमीन दिला, कहे दिला ना कहल गया
कि ही आज पानी है तो ये पानी का तोर बाकी जे खेत हो वहां पहुंचेबो तो वहां खेती करिए, यानी अगर से बिजली मिलतो उड़ा तोर घर तक जीतो। लेकिन आज भी बुधनी मंझाइन के पूरा परिवार है, अखनी की करे बताओ, जन पत्ता से बीड़ी बना है और बीड़ी के पत्ता बेच के अपन जीवन यापन कर की कहे के लिए है इतना सारा जहां डैम बनल है हेटे कहल गया है कि तक पानी सिंचाई खातिर तोर खेत में जीतो। तो भाई जब तो इधर कही के लेला है तो दिए में की दिक्कत है? यदि वास्तव में सरकार के मनसा साफ है तो सरकार के पहला जो काम करना चाहिए, इतना इतना हमने डैम है लगभग झारखंड में हमारा बुझा है सैकड़ों डैम है छोटो बड़ो सब मिलाई के, यानी कम से कम अरे 25 से 30% रोजगार का सृजन तो उपलब्ध हो सकल है। जब हमें ना कहे 7% डैम के जो पानी खेत तक जीता है उटा 7% होता है, 20% तो होता है ना, यानी 20% बेरोजगारी कम होता है ना, 20% पलायन तो कम होता है, 20% लोग महाराष्ट्र गुजरात जाए के छोड़ता है और घरे खेत के तो खाता है। 20% का बात कीजिए। दूसरा भंडारण होना चाहिए जगह कोल्ड स्टोरेज कहल जाए, हमें स्टोरेज की सुविधा नहीं, इगला में पहल करना चाहिए कि स्टोरेज की सुविधा कैसे बेहतर, और किसान के भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अपने के स्टोरेज पर बात करना चाहिए। किसान डायरेक्ट मंडी तक अगर फसल कैसे जीते, मार्केट कैसे उपलब्ध होता है, इस सब विषय में चर्चा करना चाहिए। लेकिन अखनी पता नहीं तो जाके कृषि पदाधिकारी जब लॉक किला सिर्फ कृषि लिखा जाना है, मुंह से कहलियो नहीं पाते कृषि, उगला नियम कानून बनाए दे तो जकर से किसान के कोई वास्ता ना है, किसान के कोई जानकारी ना है, और तो जाके इम्प्लीमेंट कर दे तो सही खातिर आज झारखंड राज्य और पूरा भारत देश जन परिस्थिति में आके खड़ा है। आज यहाँ किसान सबके भी एक माथे के एकजुट भाई के आज अपनी के अपन कृषि के बचवे खातिर, कृषि के उन्नत करे खातिर एक आंदोलन की आवश्यकता है, और आशा करे हैं कि आंदोलन बहुत जल्द झारखंड से ही आगाज होगा। सही खातिर आज झारखंड किसान महासभा अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय सबके आभार रहता है कि आज अपनी जनता के बीच कृषि के समस्या के लेके जा रहा थे। और पहला बात तो हनी अखनी के हक एक्सेप्ट कर भाई, पहला बात जैसे कि कोई अगर लोके मेंटलिटी किया कि जे कुछ नहीं करो है खेती करो, तो यदि वैसा कंडीशन रहता लो वो पढ़ल लिखल नहीं रहता लो, और यदि तोर सामने आए के बात रख तो लोग किसानी के तो ओकरा धुतकार देता ली। लेकिन बड़ा अच्छा सौभाग्य हमने के कि आज दियो अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष एकने दियो पढ़ल लिखल और विदेश से चल गए, यानी तो एकरा एक्सेप्ट कर सकल। एटा एगो मैसेज हो, एकने तो बातें बातें सुनेबे ना कर लो कि केन यार जब आज थोन ना नौकरी छोड़ के यार घर कहले कि हम खेती करबो, 6 महीना पत्नी मुंह फुलाई के नहर चल गए, तो कितना तकलीफ से की कमी है अपने विदेश में हलो राजूदा भी सरकारी सर्विस कर रहा लो की कमी है। लेकिन वास्तव में कहल गया है जन माटी में तो जन्म ले है, कम से कम ओकर कर्ज अदा करना चाहिए। एखने तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना है ना एखने का भी सोचल है, एखने बस मनसा और उद्देश्य हटे है कि कृषि के उन्नत करना है। कारण है कृषि ऐसा साधन लगो जकर से देश उन्नत हो सकता हो, बाकी तो कुछ भी कर ले और से 5 को के लाभ मिल सकल हो, कोनो काम से 10 को के लाभ मिल सकल हो, कोनो काम से 20 को के लाभ मिल सकल हो, लेकिन अगर 7% को भेंट हो सकल हो, 7% अगर कहीं से लाभ मिल सकल हो तो कृषि से मिल सकल हो। और यदि हमने कृषि एक किसान यदि संपन्न हो जाते तो जाहिर सी बात है अगर परिवार संपन्न होते, वो अच्छा से अपन बच्चा के पढ़ाते। आज मोटा मोटी नियोजन नीति खातिर जितना भी छात्र रांची में प्रदर्शन कर लो, हमरा बुझाओ 95% से प्लस के दर किसान ने घर लो। आज जितना भी चाहे हजारीबाग में रहो
लेकिन अपने कौन कंडीशन से हो, एक खेती बाड़ी बड़ी मुश्किल से धान उगाई के, धान बेच के, तो के मुर्गी चंगना बेच के, तो कहीं माए अपन पूर्णा गहना गिरवी रख के बच्चा के हजारीबाग, क्यों रांची, क्यों जमशेदपुर, क्यों धनबाद, बोकारो पढ़े ले भेजा कि भाई एक दिन हमार बच्चा पढ़ता है लिखता है अच्छा से और एगो छोटा सा नौकरी लेके खा देते। तो यदि एक किसान मजबूत भेता है तो बच्चा मजबूत भेते, परिवार मजबूत भेते। सही खातिर आज सरकार तो सुतल हो, कहे कि एक नीति नाम की चीज ना है, तो नीति जनाए खातिर आज किसान के एकजुट भई के अपन आवाज के विधानसभा के भीतर ले गए। आज देश के अगर जीडीपी के बात करबे तो देश के जीडीपी के आधार की लगे, माइक्रोसॉफ्ट, टेक्सटाइल, लेदर, स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, केमिकल, एग्रीकल्चर। जब सरकार के कोई ऑटोमोबाइल के टीम से बात है वह तो अपनी डेलीगेटिंग टीम है, वो अपन फील्ड के चर्चा गवर्नमेंट से करा है। स्टील के टीम से जब बात है वह और टीम है, वो अपन स्टील के समस्या बीच में डिस्टर्बेंस है उठा के लेके सरकार से बात करा है। माइक्रोसॉफ्ट के टीम है और डेलीगेटिंग टीम है, वो सरकार से अपन समस्या के बात करा है, ताकि और योगदान जीडीपी में है। तो तैसने भारत के जीडीपी में योगदान एग्रीकल्चर। जरा सा भी यहाँ चले समस्या रहता है तो टाटा के सपोर्ट में हजारों प्रशासन अपन टीम भेज देते कि अगर उत्पादन में समस्या भी रहा तो कृषि के उत्पादन में जब समस्या रहता है तो क्या जीते भाई, और क्या जीते को सुरक्षा खातिर कपड़ो तो जाना चाहिए। कोयला के खनन में अगर समस्या हुआ है तो हजारों पुलिस भराई जाए। कृषि के फसल नष्ट भी हुआ है, हाथी कभी गांज के खत्म कर दे है, कभी ओला पड़ जाए, हुआ सरकार के की नीति है। जब किसान के भी योगदान है और कहल गया है भारत किसानों का देश है, भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, किसानों की आत्मा बसती है खेतों खलिहानों में, तो किसान के बात क्या करते यानी लय दे के चंद मुट्ठी भर व्यक्ति जकर से 2-4 गो मंत्री विधायक 4-5 गो ब्यूरोक्रेसी के लाभ मिलता है और में सारा सिस्टम काम कर रहा है। हमने यहाँ तरह तरह के योजना है, झारखंड में 22 गो विभाग चल रहा है जकर में सबसे बुरा हाल कृषि के। 21 गो योजना में 1 रुपया खर्चा नहीं करल, तो पैसा ककर खातिर ले। असल में किसान खातिर जानकारी जो होना चाहिए, किसान में जो जागरूकता होना चाहिए और स्वयं मालूम है। सेक्रेटरी आज झारखंड किसान महासभा के माध्यम से जारी पहल भेला है, आशा करे है आज सैकड़ों में अथिन, एक दिन हजारों में और एक दिन लाखों के तादाद में लोग के कृषि के हिसाब से और स्पष्ट रूप से कोरोना महामारी के कारण को बताए दे लो कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कृषि हो तो के जानकारी है, तो या तो टेलीफोन के माध्यम से जे तोर परिवार के लोग महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, केरल के कोई फैक्ट्री में काम कर लो, जखन 21 दिन के पहला लॉकडाउन लग लो अपने 21 दिन घर रिटर्न आई गलो। यानी कैसन फैक्ट्री, कैसन तोर कंपनी कि 21 दिन नहीं किए पर नहीं, सोचने विषय है कि नहीं। पहले लॉकडाउन में झारखंड में मैक्सिमम मजदूर घर रही 2-4 गो जे 15-20 साल से रहो तनिक कुछ सेटलमेंट भई गला हो, यानी 10 से 5% कहीं टिक के रह पाते, लेकिन बाकी 90% किसान वापस रिटर्न। जबकि अपनी कहाँ काम करा है, कोई बढ़िया कंपनी में, कोई बढ़िया टेक्सटाइल में करा ले ना, लेकिन 21 दिन अपने के खर्चा दिया नहीं पाते। बेटा कृषि लगो जे तो यहाँ ले और वापस शरण पाई गई। सही खातिर स्पष्ट हो
जिस दिन कृषि मजबूत भेतो, जन दिन किसान मजबूत भेतो, वो दिन ये हुक्मरान अपने आप कंट्रोल में आए। आज इतने जानबूझ के कोई ज्यादा विशेष नहीं कराता है, 2-3 लाइन में एगो नीति बनवे है, बस 2-3 लाइन में, एक पैराग्राफ के भी मसला ना है, 2-3 लाइन में एगो नीति बनवे है, वो नीति से किसान के विकास हो जाते। लेकिन अखनी कभी चाहते ही नहीं, कहे नहीं चाहते न, यदि अखनी चाहता है तो कल सुने में हुआ है मुख्यमंत्री चिड़ियाघर देखे ला रहा है, क्या जीते एगो नारा लगवे, क्या जीते एगो झंडा लेके अरे हो ना चिड़ियाघर के ना सामने हो ना, मुख्यमंत्री कल चिड़िया देखे रहा। अरे देखना हो तो किसान छात्र के दर्द के देखना, चिड़िया ही देखना है तो बिहान बिहान छत में चढ़ के करते देखे बार में मने अश्लीलता के नाच हो रहा राज्य में, छात्र परेशान सड़क में, किसान आत्महत्या के कगार में, और अखने कि अक्षरा सिंह के इनके नचाए रहा कि चिड़िया घर इनके देख रहा। कारण आज सबके समझे, आज झारखंड के माटी केवल और केवल आंदोलन ही रास्ता में चल, छात्र परेशान, युवा परेशान, किसान कामगार सब परेशान, तो ये राज्य में खुशी क्या है? क्यों तो खुशहाल होते हैं, इतना इतना लोग परेशान है तो खुशहाल क्या है? सब तो परेशान है। हजारीबाग में देख लिया रैली, गिरिडीह में देख लिया, धनबाद में देख लिया, अरे रामगढ़ में देख लिया, ऐसा पोस्टर फाड़े लगला है कि मुख्यमंत्री सामने रहे कहीं चाबाई के बनाया कहीं जेते, इतना छात्र परेशान है तो खुशहाल क्या है भाई? शायद खुशहाल 2-4 को लोग हो, झंडा विनोद बाबू कहा लले कि झारखंड राज्य 2 दिन में अलग हो तो चले तो के, झारखंड राज्य 2 दिन में अलग हो तो ज्यादा टेंशन न खाई राज्य अलग करे खातिर, लेकिन चले तो के आज भी चलाई रहा। हम कहे ना खुशी के हो, पिंटू श्रीवास्तव, सुप्रियो भट्टाचार्य, जगह एक बित्ता जमीन नहीं गया है कोई उद्योग में, हिंडाल्को में, एचईसी में, विधानसभा बने में, जन लग गिलाकर माथा से एक्टिव का पसीना नहीं चुअल है, आज अपनी राज चला रहा। सही खातिर आज मन एगो निर्णायक समय में हमनी है, अपन अस्तित्व के बचवे खातिर, अपन पहचान के बचवे खातिर, अपन रोजी रोजगार के बचवे खातिर, अपन मां समान जमीन के बचवे खातिर हमने एगो निर्णायक लड़ाई में आके खड़ा हो गया। आज समय के मांग को या नियति के मांग को आज ये लड़ाई लड़ना हमने मजबूरी को चाहे रजामंदी को आज लड़े। आज जखन साल भर आज मोटा मोटी है वाला है, रणधीर वर्मा चौक में हमने 50 को इधर हलिए, जब मुख्यमंत्री भोजपुरी और मगही भाषा लय मात्र 50 को हमने इधर हलिए, जब पुतला दहन कर लगी हमनी के उम्मीद भी ना हल कि जे आग दिया जे माचिस थी हमनी कुमार कह दे रहे गोटा गोटे झारखंड में लगते, हमनी के आशा भी ना हले। तो ऐसा काहे भले आज एगो छोटा सा आंदोलन 40 को 45 को 50 को किधर जनता पार्टिसिपेट कर लले, वो आंदोलन इतना बड़ा कैसे भले? नहीं तो नियति के मांग हले। असल में सब पर छात्र, किसान, युवा, मजदूर सब परेशान हले, बस अपनी एगो समय देखा है कि बस कोई तो बोल, हमने कुछ विशेष नहीं कर ली, जैसा तोनी देखा है तैसा हमू देखा है, जैसा तोनी खाए तैसा हमू खाए, जैसा तोनी पींदे हैं तैसा हमू पींदे है, बस हटे फर्क हले कि बात तोनी पेटवा में हलो, हम जबान से बाहर आने लिए कि गलत हो रहा है, ज्यादा कोई फर्क ना हो। तो सही खातिर आज कोई बात ना है दादी, थोड़ा सा मानसिक से कोई बात ना है, गोड़ लगा है से सही खातिर आज जितना भी सुने नहीं आएला, केवल सुनना ना हो, तोहनी के भविष्य के निर्धारण खातिर आज एकजुट होना हो।
आज कृषि के उन्नत करना हो, कृषि के आज इतना बड़ा व्यापक आंदोलन के रूप दे रहा कि सरकार के बैकफुट में जाके किसान के हित में विधानसभा में नीति बनाई गई। और साथ ही साथ हमें निवेदन करबो कि अपन माय समान माटी के अब बिछिया नहीं। हमने बहुत कुछ गवाइल है, एचएससी बने में जमीन गलो, हिंडाल्को के स्थापित करे में जमीन दिल है, नया विधानसभा बने में जमीन दिल है। अब कम से कम जमीन नहीं बेचिया, क्योंकि लड़ाई यह जमीन के लग। यदि आज अपन जमीन के महत्व की खातिर समझे तो कि आज हम दावा के साथ कह सकलियो कि यदि आज हमने नहीं चाहते हैं तो आने वाला 20-25 साल में कम से कम 20 से 25% झारखंड के लोग शरणार्थी हो जाए। हम सब के बात नहीं करेंगे, 20 से 25% लोग आने वाला कुछ सालों में शरणार्थी हो जाए। यहाँ सड़क चौड़ीकरण में कितना लोग की अभी जमीन जेल देख कितना चालाकी से सड़क के चौड़ीकरण है वो इसी कर आदेश जारी कर दो और मात्र तोरा 1 महीना का समय दे तो कि तो आपत्ति दर्ज कराओ। किसान के समझे में ना कि आपत्ति दर्ज करे बे 1 महीना बीतल बाद तोर पेमेंट तय कर दो। 1 महीना बाद तोर पेमेंट तय भाई तो कि तोरा इतना देबो। और लास्ट प्रशासन ज्ञान के लाठी डंडा छेस मार थोड़ के सारा जमीन ले लेतो। अब चूंकि कृषि के बात है तो जमीन के भी बात, भारत सरकार एगो कानून है एक खातिर बार बार हम कहलिए कि नए जमाना के किसान के थोड़ा सा स्टडी भी करे। कहा कि तो बहुत सरल लोग लगे, तो सीधा सत्ता भोला भाला लोग, तोर नाता हमेशा खेत से रह लो, तोर नाता हमेशा खलिहान से रह लो। अब तोर नाता भारत के संविधान से भी होना चाहिए। थोड़ा कुछ कानून के जानकारी होना चाहिए। भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून 2013 स्पष्ट लिखा है कि यदि तो कोई निजी जमीन के लिए कोई परियोजना खातिर सड़क चौड़ीकरण हो या कोई उद्योग की स्थापना हो या फिर कोई सैन्य दर्जे के कार्यालय हो या फिर कोई अन्य माध्यम जनता से सामूहिक विकास बताए जमीन अधिग्रहण कर सकल हो, लेकिन पहला शर्त की है 80% लोगों की रजामंदी। यानी जहां जमीन लिया जा रहा है यदि और मांझी में जमीन लिया जा रहा है तो जितना लोग है और में 80% के रजामंदी। अरे घर जाए ना ईटा के नियम है जिला प्रशासन यानी जिला के सर्वोच्च अधिकारी उपायुक्त के माध्यम से जन सुनवाई खातिर एक ग्राम सभा डाकल जेते। ग्राम सभा में जितना लोग उपस्थित है पाते 100 गो 1000 गो 10,000 जितना लोग प्रेजेंट रहता है और में 80% लोग के यदि रजामंदी देता है तबे जमीन के अधिग्रहण हो सकता और नहीं तो नहीं। तो सही कहते तोरा जाने है तो फिर जमीन के बदले पुनर्स्थापना के बात है, पुनर्वास के बात है, इन नियम के लिए तोरा जाने है तो। आज ये तो बगोदर के पास चल लिया हुआ NH GT रोड जो दिल्ली से कलकत्ता जाओ बगोदर के पार है बाद GT रोड चौड़ा नहीं भेला है, कुछ किलोमीटर खातिर 1 इंच भी चौड़ा नहीं भेला जे पहले बनल से बनल है। तो हमने एक दिन कोडरमा जा लिए तो कहले यार गोटे हमने तो चाची में चौड़ा भई गले, सोम के घर धसाए के पैसा भी दे दिले, बरवड्डा में भई गले, गोविंदपुर में भई गले, राजगंज में भई गले, श्री डुमरी निमिया घाट में भई गले। तो यहाँ कहे ना बोले ना यहाँ किसान एकजुट है, यहाँ लोग एकजुट है, ये कहले पैसा सरकार के अनुसार नहीं लेबो अपन अनुसार लेबो। तो सामने उदाहरण हो तो एक बार घुर गई है बड़ी चौपारण मठ से जो दिल्ली कलकत्ता वाला हाईवे हो वहां चौड़ीकरण आज तक नहीं भेला है। कारण एकजुट है, पता नहीं अपने कैसे लड़ हमरा खुद आइडिया ना है। तो सही खातिर तोरा आने वाला दिन में आरिका तबे संभव है तो जब तोरा कृषि से प्रेम है तो
तो खेती से प्रेम नहीं रहे कारण कार्य लोग जाए दी ना जिसने दाम मिलो मिले दी ना ऐसे भी की कर रहा है। लेकिन इटा बादे ना पता चलतो कि हमने की हासिल भले जानकारी खातिर एगो बनारस से लेके कलकत्ता तक इधरे कहीं एगो एक्सप्रेस वे पार भय रहा है तो शायद के भारत माला तो के जानकारी हतो या सुनल हमें बनारस से कलकत्ता तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हजारीबाग, थोड़ा सा चतरा, थोड़ा सा रामगढ़, थोड़ा सा रांची, थोड़ा सा सरायकेला, थोड़ा सा पूर्वी सिंहभूम के छूते हुए पार भरते पार बोकारो भी है। अच्छा बोकारो भी हल्का सा है पार भरते उल्टा मैटर ना है। चर्चा है कि सड़क के दाईं ओर सड़क के बाईं ओर 1 किलोमीटर जमीन लिया लेते वेयर हाउस बनाए खाते। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए किसानों जकर जमीन सड़क के किनारे रहता है और 20,000 25,000 डिसमिल तो मिल जेते कि ओकर जमीनवा सड़कवा साइड क्या है 1 किलोमीटर के बाद कर है। अब पता नहीं ककर खातिर ले रहा है इतना तो जकर जमीनवा 1 किलोमीटर में है ओकरा 200 डिसमिल नसीब नहीं होते। आज झारखंड के मतलब ही हो लड़ना सुने में वो है वो जे रोड के साइड चारों दिखे जमीन लेता है उटा देश के प्रधानमंत्री अपन लाडला पुत्र खातिर ले दे रहा है। अरे एगो धर्म पुत्र एगो धर्म पिता भी हुआ है डायरेक्ट जरूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेटा भी हुआ है ना कि गोद ले ना तो उतना समझ ले गोद ले बेटा खातिर लगे। किसान के जमीन जहां सदियों से अपन परिवार के भरण पोषण कर रहा है जकरा खून पसीना एक करके वो जमीन के कोड़ लय काट लय खेती करे के योग समतल बनैल आज ही हसर भई रहा सही खातिर आज किसान तीन ऑप्शन हो लड़ना आज नौजवान तीन ऑप्शन हो लड़ना इधर समय के मांग लगो और ऐसा न है कि हमने लड़ नहीं सकल। किसान आंदोलन विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण सामने है कारण एकजुटता 700 किसान मर गए 1 साल तक अपनी सड़क में दिल्ली में धरना देके 1 साल रहा फाइनली लोकतंत्र के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पॉलिटिकल पर्सन ओकरा गोड़े गिराई दिले। चीन में आबादी ज्यादा है वोटर ना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत इसके सबसे बड़े पॉलिटिकल पर्सन इस देश के प्राइम मिनिस्टर को 1 साल तक कंटिन्यू आंदोलन करके किसानों ने बैकफुट पर भेजने का काम किया। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए ये लड़ाई वर्तमान की नहीं वर्तमान से ज्यादा भविष्य की है क्योंकि मोटा मोटी जिसने मिलते वर्तमान में जिसने मिलते 2 4 5 10 टका मिल जेते वैसे वर्तमान जो देखे बाबा तो नहीं पैसा ला उठला एथनिक तो पेट चलते लेकिन जन छुआ गिला कोराई रखा ला धरी के जन छुआ गिला घा रहे हो ये लड़ाई अपनी भविष्य खातिर लग। अब इटा हमनी के तय करना हो कि लड़ना हो कि नहीं लड़ना हो इटा हमनी के तय करना हो। और एक बात हमेशा याद रखिया शासा घर लगा पैसा से पैसा नहीं कमाई सकल है यदि जमीनवा बदले के 5 लाख भी दे दलो ना 1 साल बाद 4 लाख बचतो यदि तोर में इक्वालिटी रहतलो यदि तोर में पैसा से पैसा कमाए के गुण रहतलो तो न्यूक्लियस मॉल तो और रहतलो नहीं चलते हैं। आज अगर नहीं जागे हैं तो आने वाला दिन बहुत दुर्लभ है। इतना सुंदर सुंदर जमीन खेत खरिहान हमने पुरखाएं बहुत मेहनत से बनाए है कहीं खुदकट्टी तो कहीं भुहरी तो कहीं कोड़कर हमने काढ़ा कहते रहो सुमित तो काढ़ा बुझे तो हमने काढ़ा बुझा काढ़ा अधे साहब आप लोग तो करा समझ रहे हैं। थोड़ा सा बच्चा लोग को नया पीढ़ी को समझाना होगा
कि कितना मेहनत से हम लोग खेत बनाए हैं। गांव देहात में वो सब कहता है कारहा, किताब में कहीं कोड़कर है, कहीं भुइहारी है, कहीं खुदगट्टी है, लेकिन जो किताब में नहीं है वो शब्द कारहा हम लोग धनबाद बोकारो में कारहा बोलते हैं। इधर भी है ना, यहाँ भी है। इसको ऐसे सुनाते हैं, समझाते हैं कि समझ में आएगा। बचपन में जगह हमने छोटे हो लिए तो जाहिर सी बात है छोटे किधर बदमाश बड़ी रहे, तो हमने बदमाशी करा लिए, क्रिकेट खेला लिए, कबड्डी खेला लिए, कितकित खेला लिए और घर जा लिए खाए ले जखन भूख लागे लगले खेलल बाद। तो जैसे घर ढूक लिए माए मौसी नानी काकी जेठी के एगो गायर दे कि अले कमैना करा करके अले खाए ले आयला अले मुजारा करा करके अले खाए ले मांगे हैं, कभी मारी भैया कखनो खैट भरा। तो एक दिन हमार नानी इसने करके 5 बेर गायर दिल, खैट भरा, मारी भैया, मुहजारा, भई मारा। तब कहले नानी इगला तो गायर लगो, लेकिन कारहा के माने की लगो बुझाओ हमरा, क्या कि हमें कारहा के माने नहीं बुझाइयो। तो हमार नानी कहले हमार माया इसने गायर देहले हमें तोरा दे दिलियो। तो हमार नानी के ससुर जिंदा हले और सब चुल गेला पाइप के लले। भाई कहले बाबू की पूछले रे ना, हमें नानी हमरा खराब खराब गायर दिलो, हमें पूछले कि कारहा के माने की लगो, गुलाब तोरा बुझाई दियो। कहले आज से लगभग बहुत साल पहले 200 300 400 500 600 1000 साल पहले हमने के पुरखा लगल अपनी घाट टाइम कुलुक लगाए दे हले, टाटी फरकी लगाए दे हले, आल गिदर तक कोराई ले ले हले, घरे काड़ा गिला लई के और उ टाण टाण उ गाजार कहीं पहाड़ नहीं जहले जहां ढेका पत्थर गाजार कांटा रहल और उठा के गैंता से साबल से कोदार से कोड़ी कोड़ी काटी काटी और टोटरी के कारहा दे के, यानी एक प्रकार से मर काटे का उठा के कारहा दे के वो माटी टाके जोते नियर लेबिल करके आवलिए सही टाके कारहा कॉल गेला। अब बताओ आज के डेट में इतना छाना है, हादे सिकिदरी घाटी देखा हो, चल 4 गो खेत बनाओ, बनाए पारबी? सोच इगोटे टाण गिला एते एते खेत गिला जे देखे पावे हादीदार देखे एगला सब कारहा करल लग के हमनी के इसने के नाय दला के ले खाई ले। इटा चाहे 200 साल पहले भेला हो चाहे 2000 साल पहले हला हो, तोर बापे करल हो चाहे तोर बापे 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 करल हो, केव ना केव कारहा करल हो। कतना पसीना चुअल हो, कतना ढेका पत्थर गड़ल हो, कतना खून बहराइल हो, कतना परेशानी झेलल हो, तब जाके खेत गिला बनाइल हो। तो काहे इगला देबै हमें, काहे नहीं इगला हम फेर खेती करबै, काहे नहीं का खातिर हमरा लड़े भेतै तो लड़बै, काहे दे दे और दई के कहां जाबे? कहीं ठेक ठिकाना हो कि कहीं ठेक ठिकाना है तो दई के कहां जाबे? सही खातिर आज ये माटी के बचाए गए। तो आज यदि माटी के नहीं बचा है तो कहा कि जितना नीति बनो हो एक सब अंग्रेज लियर नीति बनाई रहा हो कि भारत के लोग के गुलाम बनाई के रखना हो। एक उदाहरण आदि सामने हो तो उन्हीं के बार बार कह लियो, यदि कोई स्टील के प्रोडक्शन रुकतो, यदि कोई आयरन के प्रोडक्शन रुकतो, यदि कोयला के प्रोडक्शन रुकतो तो डीसीआर वीडियो पूरा पुलिस के टीम लेके वहां पहुंच जेतो। किसान के प्रोडक्शन रुकले एगो चेहरे चिनगिनी तक धैर नहीं लगतो। और देख कितना षड्यंत्र, ये जितना यहाँ पुलिस देखे पाए हैं तो पहले धन्यवाद दे। जितने भी पुलिसकर्मी आए हैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन आज आपको इस व्यवस्था से परिचय करवा रहे हैं। आपके हाथों में जो किसान को दमन करने के लिए, किसी विद्रोह को दमन करने के लिए लाठियां दी जाती है, यह भी एक बहुत सोची समझी साजिश है। कैसे सो बताते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्योंकि जवान लोग भी सुनेंगे। सेना में आर्मी रो फौजी रो इटा विधि व्यवस्था प्राचीन काल से है, जब राजा के हमने चाहे सम्राट अशोक रो चाहे गुप्त वंश रो। लेकिन भीतर में जब पुलिस आइलो लाठी डंडा लेके अपन बापे का खेती करे वाला के मारे खातिर उटा अंग्रेज के प्लानिंग लगो। 1861 में एगो पुलिस एक्ट आइले। पुलिस एक्ट एक खातिर आइले ना कि शायद उस समय अंग्रेज के जनसंख्या है भारत में 3 लाख और भारत के जनसंख्या है 30 करोड़। बताओ मुकाबला भेटल? अरे अंग्रेज के लगे फोकतलिए तो उड़ के चल गए। 3 लाख अंग्रेज के जनसंख्या है 3 लाख
और इंडियन के जनसंख्या हलाए 30 करोड़। दिमाग अपने तेज हल कैसे कंट्रोल करवाए तखन अपने एगो इंडियन पुलिस एक्ट 1861 निर्माण कर देबो। चौकीदार, जमादार, हवलदार, चपरासी इगलाज मने भारत के लोग के बनेगो। सोच कितना बड़ा साजिश। तो सही नहीं यार, जितना जो मने लोअर पुलिस कर्मी हलो सब भारत के लोग के बने लोग का है। जे अंग्रेज के खिलाफ करतो ओकरे से ओकरा पिटाई तो एक भी उस समय आज आईएएस आईपीएस हो तखन शायद आईसीएस ना, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी वो परीक्षा के पास कर ला, इंटरव्यू गया रहे तो नहीं याद हो तो पढ़ा ला। आईसीएस में वाले एक भी इंडियन के ऊपर में नहीं ले हले, ओकरा कहां ले हले? चपरासी, हवलदार में, जमादार में, और हाथ में डांग धरा देला देखने के पीटना हो। आज भी देख सकल है वो व्यवस्था आज भी हो। आज एक हमने के बीच के लगो जितना भी पुलिसकर्मी आज यहाँ खड़े हैं वो हमारे और आपकी तरह हैं, क्योंकि ये लोग किसान के बेटे हैं, ये लोग किसान के बेटे हैं, इसीलिए पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। अगर सेठ मरवारी के बेटे होते पुलिस की नौकरी नहीं करते। लेकिन देखिए साजिश को कि इन लोग को तैयार रखा है किसानों को लाठीचार्ज करना है। कभी सुने हैं कि सीएमडी को लाठीचार्ज किया है? कभी सुने हैं किसी सुपरवाइजर को लोग पीटा है? कभी सुने हैं किसी रईस आदमी को पीटा है? इनका दोष नहीं है, दोष सिस्टम का है। सोचिए, इधर भी किसान उधर भी किसान का बेटा खड़ा है, लाठी लेके खड़ा है। यही है इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का कानून। एक भाई खेती कर रहा है, एक भाई के हाथ में यदि लाठी भी मिला है तो दूसरा भाई को मारने के लिए हम इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से बदलाव करने के लिए आंदोलन करना है। यही तो सिस्टम है हमारा। दासा करते हैं दादा लोग, आप लोग भी समझ गए होंगे। और यकीन मानिए ईमानदारी से जब शाम हो जाएगा, जब आपको ड्यूटी ऑफ हो जाएगा, जब आप एक पुलिसमैन नहीं एक कॉमन मैन रहेंगे, जब आपके बदन में ये सरकारी वर्दी नहीं गंजी और जांगिया होगा और आप जब सोने के लिए एकांत में चले जाएंगे, यकीन से दिल में हाथ रखकर सोचिएगा कि यदि आप भी इन हुक्मरान के बेटे होते, टाटा अडानी अंबानी बिरला टिस्को का बेटा होते तो आप कभी पुलिस नहीं बनते, कभी नहीं बनते। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का, यही दुर्भाग्य हमारी विधि व्यवस्था का, यही दुर्भाग्य हमारे सिस्टम का कि यहाँ केवल और केवल दमन किसानों का किया जाता है, यहाँ शोषण किसानों का किया जाता है, यहाँ उत्पीड़न किसानों का किया जाता है। इसलिए अब किसानों को हिसाब लेना होगा और किसानों को एक ऐसा उलगुलान, एक ऐसा आंदोलन करना होगा जिससे सरकार तो क्या, सरकार की सब पुश्तें बैकफुट पर आएंगी और उन्हें नियम बनाना होगा।